नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद में आपके सामने एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूं। इस समय जो हम वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे वह है इस साल के संवत्सर के बारे में। संपूर्ण वर्ष रहने वाला संवत्सर जिसका नाम है राक्षस, और राक्षस नाम का संवत्सर हमारे जीवन में और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किस प्रकार का प्रभाव देगा, इस पर चर्चा करेंगे। संवत्सर के साथ साथ में जो इस वर्ष राजा का पद प्राप्त हुआ है वो है मंगल, और मंत्री के पद पर भी मंगल महाराज जी विराजमान है। तो राजा और मंत्री दोनों का प्रभाव मंगल से युक्त होने के कारण से किन किन चीजों को यह हमको देगा या किस प्रकार के प्रभाव होंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास में समय पर प्राप्त होते रहें। तो आइए बात करते हैं संवत्सर के बारे में। जैसा कि संपूर्ण वर्ष के लिए संवत्सर का नाम निर्धारित हुआ है, यह नाम से ही एक बहुत खराब एहसास देता है, और निश्चित तौर पर यह संवत्सर वर्ष भर में जन धन हानि का एक प्रमाण देता रहेगा। और मंगल ग्रह का जो प्रभाव है, जो कि राजा भी है और मंत्री भी है, तो राजा और मंत्री जैसे कि एक दूसरे के समतुलनात्मक होते हैं और एक दूसरे को इनकी जरूरत बहुत घनिष्ठतम संबंधों के लिए भी पड़ती है और बहुत सारी चीजों पर विशेष चर्चा के लिए भी पड़ती है। तो मंगल जैसे कि बहुत सारे उपद्रवों के लिए भी जाना जाता है, एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं के लिए भी जाना जाता है, और अग्निजनित कार्यों के लिए भी जाना जाता है। तो यह देखने में आता है प्रायः जिस वर्ष में मंगल ग्रह राजा या मंत्री पद पर प्राप्त होते हैं, उस वर्ष में संपूर्ण विश्व के अंदर में आग से होने वाली दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आग से होने वाली दुर्घटनाओं में मंगल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो जो मंगल ग्रह का प्रभाव अगर अग्निजनित होता है तो उसके लिए अन्य और कार्य क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कई जगहों पर विस्फोट हो सकते हैं, कई जगहों पर अनेकों तरीके की भूकंप से संबंधित जन धन की हानि हो सकती है, क्योंकि जमीन भूमि पुत्र भी मंगल को माना गया है। तो अग्नि और भूकंप से जन धन की हानि बहुत ज्यादा इस वर्ष में होती रहेगी आगे। यह मंगल का जो प्रभाव आपको मिलेगा। संवत्सर के अकॉर्डिंग जो राक्षस नाम का संवत्सर है, इससे क्या होगा कि संपूर्ण विश्व के अंदर में एक अशांति का वातावरण बना रहेगा। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि इस समय यहाँ पर एक अलग तरीके की बीमारी संपूर्ण वर्ष में चली आ रही है और अभी प्रायः यह बढ़ गई है। तो जो यह कोरोना वायरस इस समय बढ़ा, इसका कारण आपने देखा होगा कि जब ये अप्रैल के महीने से इसने पीक पॉइंट पर पकड़ा है, तो 13 अप्रैल से हमारा जो नया संवत्सर प्रारंभ होता है, इसी संवत्सर के दिन से यह राक्षस नाम का संवत्सर भी 13 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, और अगले साल के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक यही संवत्सर माना जाएगा। तो संपूर्ण वर्ष में इसका प्रभाव रहेगा। नित्य नैमित्तिक कार्यों में संवत्सर का प्रभाव और पूजन के समय इसका उच्चारण किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक प्रभाव देने वाला यह चीज रहता है। तो संवत्सर के प्रभाव से धन धान्य की स्थिति में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होगा, संपूर्ण वर्ष भर में जो हमारा शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है और स्टॉक मार्केट है, ये सभी मार्केटें जो है फ्लैक्चुएशन कंडीशन पर रहेंगी। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इनमें गिरावट और उछाल आता रहेगा। धन धान्य के अलावा जो हमारे कृषि क्षेत्र में है, तो कृषि क्षेत्र में भी इसका जो रसीले फलों का जो योग होता है, यानी कि उनकी जो खेती होती है, उस पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा, उसमें कमी आएगी। क्यों, रशेष सूर्य है, या सूर्य की जो प्रभाव, शुक्र ग्रह का जो प्रभाव या अन्य और ग्रहों का जो प्रभाव होगा, वह प्रायः अपने अनुकूल तो आपको रिजल्ट देगा, किंतु जो इस ग्रह का एक अपना प्रभाव है, यानी कि जो संवत्सर का अपना एक प्रभाव होता है, वह जो है
बहुत नेगेटिव है, तो उसके नेगेटिव होने से क्या होगा कि संपूर्ण वर्ष में वर्षा बहुत कम होने की संभावना रहेगी। यानी कि इस वर्ष गर्मी का जो प्रभाव होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह होने के लिए यह प्रधानतम ग्रह बनकर के उभरा है। तो राजा और मंत्री जैसा ये चाहते हैं वैसा ही सब कुछ प्रजा को करना पड़ता है या प्रजा को झेलना पड़ता है। तो उसके हिसाब से जब हम दोनों ग्रहों में इसका प्रभाव देखेंगे तो ये अपने आप में अग्नि तत्व कारक ग्रह होकर के गर्मी के एहसास को बढ़ाएगा। यानी कि वर्षा जो बारिश होगी इस वर्ष में वह कम होगी और बारिश के कम होने से गर्मी का प्रभाव बना रहेगा, तो जिससे कृषि से संबंधित अन्न के उत्पादन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किसानों को भी करना पड़ेगा। तो मित्रों, इसके साथ साथ में जो मंगल होता है वो हमारे आर्मी, मिलिट्री, सैन्य कार्यक्रमों के लिए भी माना जाता है। तो उनके अनेकों जगहों पर युद्ध में या युद्ध जैसी संभावनाओं में बहुत ज्यादा क्रोध या बहुत ज्यादा उनका जो प्रभाव देखने में आएगा। तो कई जगहों पर इस तरीके की युद्ध जैसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो इसके साथ में रोग अपनी चरम पर रहेंगे, लोग बहुत परेशान रहेंगे, चोरी चक्कारी आदि का जो पूर्ण वर्ष भय बना ही रहेगा। तो यह जो वर्ष है, इस वर्ष में सबसे ज्यादा जो समस्या होगी वो किन को होगी? सबसे ज्यादा समस्या है मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों को इस समय, इस वर्ष में अनेकों चीजों के लिए अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बाकी अन्य राशियों के लिए ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों के ऊपर भी इस वर्ष का यह प्रभाव है तो वह अपने जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों को अपनाएं। जितना हो सकता है शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करें, नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा के अंदर में बजरंग बाण उसका पाठ करें। तो इन सबको नित्य नैमित्तिक अपनाने से हमारे अनेकों तरीके के कष्ट, शत्रु भय ये सब दूर होते हैं और हमें एक जीवन को आगे बढ़ाने का साहस अंदर से मिलता रहता है। क्योंकि जब हम स्वयं से अपने आप को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, अच्छा लेकर के चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाली समस्या या आने वाली परेशानी का आधा जो प्रभाव होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ साथ में हम अपनी आज की वीडियो को देते हैं विराम। अगली वीडियो के साथ में आपसे फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।